वेलकम पापा जी। आइए। अरे बाप रे। चलो बेटी।
कैसे हो दोस्त? हो गए रिटायर? बेटी भी आ गई जर्मनी से और सरप्राइज़ दिया उसने। तो सबसे बड़ा सरप्राइज़ तो हमें ये हुआ कि तू बुढ़ा हो गया। तू मुझे बुढ़ा कहता था, चाचा जी करता था, आज मुझे पता लगा कि तू बुढ़ा हो गया। बेस्ट ऑफ जर्नी आफ्टर रिटायरमेंट, और अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। हम लोग जब प्रशिक्षण में थे, ट्रेनिंग में थे महाराष्ट्र चंद्रपुर में, तो हम दोनों को विशेष रूप से पेंटिंग का काम, लिखने का काम, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होता था हम लोग करते थे, और उसमें आपका सानिध्य मेरे साथ लगातार रहा। छत्तीसगढ़ में हमारे बीच में सेवानिवृत्त होने वाले आप अंतिम व्यक्ति हो। ढेर सारी शुभकामना प्रेषित करता हूँ। वो अभी भी वैसे के वैसे हो जैसे CFRC में थे। ऐसा क्या खाते हो भाई, हमको भी कुछ राज बता दो। तुम्हारे बारे में अच्छी बातें तो सब लोग बोले ही होंगे, तुम्हारी जो प्रोफेशनल क्वालिटीज़ हैं उसके बारे में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता, लेकिन जो तुमने अपने आप को मेंटेन रखा है यार, वो चीज़ का उसका राज तुम कभी हमको बताया नहीं। CFRC में भी चंद्रपुर की लड़कियां मरती थी तुम पर, लेकिन तुम बहुत शरीफ आदमी थे मालूम है मेरे को। तो भाभी जी डाउट मत करिएगा, मरती थी लेकिन तो ऐसे ही रहना। रिटायर्ड जरूर हो गए हो लेकिन टायर्ड मत होना। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। हाय अरविंद, आज तुम रिटायर हो रहे हो, हमारे बैच के यंगेस्ट ऑफिसर। तुम्हारी प्रशंसा क्या करूं ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम्हारी प्रशंसा करना तो सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। तुम्हारे साथ एक एक पल जो बिताया है मैंने, उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। तुम्हारे जैसा मतलब सहयोगी तो किसी को मिलना उसके लिए सौभाग्य की बात है। मेरी तरफ से तुम्हारे आगे के रिटायर्ड लाइफ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। हमारे 82-83 बैच के हीरो एवरग्रीन भाई अरविंद तिवारी का आज सेवानिवृत्ति दिवस है। अलग छवि रखने वाले भाई अरविंद तिवारी, उनको भगवान स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। हम ट्रेनिंग के समय याद करते हैं अरविंद, मतलब एक खास पर्सनालिटी। आर्ट की बात होती है तो अरविंद को याद किया जाता था। जब तुम्हारी शादी हुई, सबसे पहले हमारे मित्रों के बीच में तुम्हारी ही शादी हुई थी, तो मैं और योगेश पांडातरी से याद करवाए थे, है ना। बताओ, बच्चे बड़े बड़े हो गए, सब स्टेब्लिश हो गए, पीछे की जिंदगी देखो, लगता नहीं कि हम लोग रिटायर हो गए, लेकिन ये तो सच है। खुशी के मौके पर तुम अपना जिंदगी का दूसरा पारी शुरू कर रहे हो, और जैसा कि तुम पूरे सेवा काल में जितने ईमानदारी और लगन से काम किए हो, अब आने वाला जो जिंदगी की सुहानी शाम है उस तुम्हारी बहुत अच्छी गुजरेगी। भाई अरविंद जी मेरे सखा, मेरे महाराज, मेरे प्रेरणा स्रोत, अधिकारी, कर्मचारी एवं सहकर्मी, रेंजर, SDO के प्रिय, आपकी वन विभाग में लंबी सेवा देने के उपरांत सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में आपकी कीर्ति जो सब चारों ओर फैली हुई है, उस प्रकाश को मैंने अपने शब्दों में सहेज कर आपके सम्मान में कुछ कहने का कुछ शब्दों में प्रयास किया है। हाँ तिवारी जी, आदरणीय तिवारी जी नमस्कार। आपके साथ हम लोगों ने जो रायगढ़ रेंज, गरगोड़ा रेंज, लेलुंगा रेंज कार्य आयोजना रायगढ़ में बिताए हुए पल आपके हमेशा अविस्मरणीय रहेंगे। कि कार्य प्रणाली ऐसी रही कि आपके साथ आपके अधीनस्थ कभी भी आपसे अप्रसन्न नहीं रहे। वरिष्ठ अधिकारी आपसे हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे। हमेशा रायगढ़ की गजमार पहाड़ी सदियों तक आपकी याद करती रहेगी, हमेशा ऋणी रहेगी। रायगढ़ की जनता हमेशा ऋणी रहेंगे। अरविंद तिवारी साहब, सादर प्रणाम करता हूँ आपको कि संस्मरण तो अनेकों हैं। आप हमारे टीम के मुखिया थे और आपने जिस ढंग से नेतृत्व किया उस समय कार्य योजना के कार्यकाल के समय, तो आपके सानिध्य में हम लोगों को पता ही नहीं चला कि कैसा वह समय, कठिन समय जो होता है हम लोग के जीवन में, फॉरेस्ट ऑफिसर्स के जीवन में, वो कितना शांतिपूर्वक और उल्लासपूर्वक गुजरा। और आने वाली जो पीढ़ी है वन विभाग की, उनका मार्गदर्शन भी करते रहें।
चाहिए भैया से खास करके, यदि आप ईमानदारी से काम करें, लगन से काम करें, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमको प्राप्त नहीं हो सकती। शासकीय सेवा से निवृत्त हुए, लेकिन भैया के लिए, हम छोटे बच्चों के लिए, मैं बच्चा ही कहूंगा अपने आंखों के सामने, हम छोटे बच्चों को और संस्कार देने के लिए कि निरंतर उनके आशीर्वाद की हमें आवश्यकता होगी। और ज्यादा कुछ शब्द तो बहुत है, लेकिन शायद स्थिति कहने के लिए बन पा रही है, सभी ने कहा कि शब्द कहें। यूं ही खिलता रहे सदा ये चेहरा ना मुरझाए, सेवानिवृत्त जीवन में कोई दुख की घड़ी ना आए, मंगल हो आगे भी हम सब ऐसी आस लगाएं, लगता है ऐसे जैसे सूरज को दीप दिखा। के रूप में को जानते थे, कभी भी कासानंद से रुक जाएगा, एक नया विकास हुआ है। हालांकि इसमें बहू का हाथ तो होगा, उनको धन्यवाद देना चाहिए। तो मौका मिल रहा है भैया का, आज शासकीय सेवा से सेवानिवृत्ति है, तो मुझे याद है जब पीएससी का इंटरव्यू देने के लिए भैया गए थे, तो नरसिंहपुर से होते हुए गए थे, उस समय हम लोग थे, तो उस समय का मुझे याद है कि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और भैया ने उतनी ही विनम्रता से उस क्वेश्चन मेरी बात को सुना, जबकि मेरी उम्र और भैया के उसमें जमीन आसमान का अंतर था, और वही विनम्रता, वही सादगी आज भी भैया के इसमें है। तो ये बात मेरे को हमेशा याद रहती है। मैंने सोचा था कभी मौका लगेगा तो बात करेंगे। आप खूब स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, और आपका सानिध्य हम लोगों के लिए हमेशा ही वटवृक्ष की जैसे बना रहे। कार्य की पोस्ट तक पहुंचे अपने कर्म सतत प्रयास। आज तक मैंने जो अपने जीवन में देखा है उनको, कभी भी अपने सेवा कार्य में उनको विश्राम करते हुए कभी नहीं देखे। इसी तरह हम लोगों को अपने परिवार के जितने भी भाई हैं, हम लोग उसी सतत प्रयास करते हुए मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा कि चाचा जी के दिए हुए संस्कार, उनका एक प्रभाव है कि आज सारा परिवार जितने अच्छे माहौल में, जितने बढ़िया माहौल में हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और यहाँ मैं भैया से ये कहना चाह रही हूँ कि उनके लिए भाभी उनके जीवन में सर्वश्रेष्ठ है। आज भैया का ये सेवानिवृत्त नहीं है, भाभी के लिए खुशखबरी है, और भाभी के लिए ये भैया की वापसी है। तो मैं भैया की विदाई भाभी के लिए कर रही हूँ। आप हमारे जीवन के रक्षक ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन का ज्ञान हो। अधूरे हैं हम आपके बिना, आप हमारे जीवन का हर अरमान हो। पापा जी, आपको सेवानिवृत्त की हम सब बच्चों की तरफ से ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। तपस्या के साथ साथ दीदी की तपस्या ज्यादा है। और भैया का आगे का जीवन बहुत अच्छे से स्वस्थ रहे, और हम सबको ऐसे ही मार्गदर्शन दे रहे हैं। और आज से शायद दीदी भैया और हम सबका गोल्डन टाइम चालू हो गया है। इसको निराशात्मक ना लेके पॉजिटिव में लें। और अंत में दो लाइन कहना चाहूंगी कि दीदी भैया के लिए Thank you very much. हम लोग हमेशा करते रहे, और इतना हार्ड वर्क पापा जी हम लोग जब से देख रहे हैं, मतलब हम लोग सो के उठते थे स्कूल जाने के लिए, पापा जी कई बार घर में नहीं होते थे, रात में आते थे पापा जी, हम लोग सोने के बाद आते थे। तो कई बार ऐसा हुआ कि हम लोग बहुत टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे। पापा जी इतना हार्ड वर्क किया, हमारी कई चीजें पापा जी मिस कर देते थे। तो मम्मी पापा जी लोगों ने सब कुछ मैनेज किया है, और अब ये टाइम जो है आप लोगों
कोई लेकिन बस ये है कि जो भी बनना था लाइफ में बस आपके जैसा बनना था। आपको देखा है जैसे पैशन से, जैसे डेडिकेशन से आपने काम किया, बस वही उनको बनना था। तो आपने जितना कुछ किया है, हमेशा फिट में रहे, हमेशा बिजी रहे, पूरा घर मम्मी ने संभाला। अब आप लोग को अच्छे से रहना है। हमारी कितनी ट्रिप्स अभी पेंडिंग है, तो बस आपको तो रहना है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन थैंक यू सो मच पापा जी फॉर हेल्पिंग। इस पे आप सभी लोग अपनी ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद देने के लिए आप सब आ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। इंग्लिश में कहावत है कि जो ए गुड लीडर नोज द वे, शोज द वे, गोज द वे। तो मैंने अपने पापा को सिर्फ काम करते हुए देखा, उनका डेडिकेशन ना कभी दिन देखा ना रात देखा। फील्ड पे जाना हुआ, अधिकारियों से, जूनियर स्टाफ से कैसे बात करते हैं ये सीखा, लोगों से कैसे डील करते हैं। पर्सनल लाइफ पे क्या सीखा बताता हूँ। पहली फैमिली का लाइफ में देखा कि आपस में जो उनका कॉमरेडरी है, भाई बहनों के बीच में रिश्ते में सभी जो निभाया वो सीखा। मेरे दोनों बहनों के साथ मेरा रिश्ता है वो सीखा है उनसे। पापा जी ने कभी किसी चमगादड़ को, घायल चमगादड़ को बचाया होगा तो उस छोटे बच्चे पे क्या उसका प्रभाव पड़ रहा था, या कभी रेलवे ट्रैक पे कोई कुत्ता चढ़ नहीं पा रहा, ट्रेन आने वाली थी तो उस कुत्ते को बचाना वो बहुत छोटी सी बात थी, बट शायद छोटे से बच्चे पे उसका कितना असर पड़ गया वो आप जानते हैं। मैं एक एनिमल राइट्स में काम करता हूँ, एनिमल्स को सीखा है, ईमानदारी सीखी है। मैं अपने काम में बहुत ईमानदार हूँ, आपसे ही सीखा है। मुझे याद एक बार एक तेंदुए का दांत, एक रेस्क्यू तेंदुआ होता, तेंदुआ छूट गया वहां, उसका एक दांत टूट गया था। किसी बच्चे के लिए कार्निवोर तेंदुए का दांत मिलना बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने मुझे दिखाया और उनसे रख लेना चाहता था, बट उन्होंने गिव अवे कर दिया, उन्होंने नहीं रखा क्योंकि आउट ऑफ द लॉ था। डिपार्टमेंट में रहते हुए कर सकते थे, बट चूंकि बच्चे पे गलत प्रभाव ना पड़े शायद ने नहीं किया होगा। मम्मी को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ। फील्ड पे आप होते थे, हम हफ्तों नहीं मिल पाते थे, मम्मी से पता चलता था कि जॉब में क्या हो रहा है, कैसे काम होता है, क्या परेशानियां हैं। तो जो संस्कार पापा जी ने दिए हमने सीखा, मम्मी ने उनको निभाया, घर पे सिखाया। यही बोलना चाहता हूँ कि मतलब मैं अपने छोटे थे मुझसे एक बड़ी बात बोल चुका हूँ कि अगर कहीं पर कोई सूरज डूब रहा होता है तो कहीं ना कहीं वो उग रहा होता है नई जगह। 2039 ईयर्स के ग्लोरियस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आपका टेन्योर रहा है, तो आज जो अगर वो सूरज अस्त भी हुआ है तो आप एक सेकंड इनिंग शुरू हुई, नई जगह से सूरज जुड़ा हुआ है। एंड मैं यही बोलूँगा कि अभी ये जूते के फीते लूज करने का समय नहीं, और भी टाइट करने का समय। सेकंड इनिंग अभी शुरू हुई है, आप दोनों पार्टनरशिप में खूब रन बनाइए, पीछे कोई विकेट नहीं, डबल सेंचुरी मारिए और ऐसे मैं जरूर बोल सकता हूँ कि आपके संस्कार की, आपके परिवार के संस्कार की और इस संस्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके रिटायरमेंट की आगे की लाइफ बहुत अच्छी जाए और आपकी पार्टनरशिप 400 तक रहे, मैं तो ये चाहता हूँ। थैंक यू। सारों लोग बिना सूचना के आ गए, मेरे लिए बहुत बड़ा ये सरप्राइज रहा है। उसके बाद फिर आज की पार्टी का ये और सरप्राइज, आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। बचपन से अपनी जर्नी में बताता हूँ, मैं तो जब आई थिंक 5वीं तक गांव में रहा तो वहाँ पे चिमनी जलाकर, फिर लालटेन जलाकर, तब फिर हम लोगों ने पढ़ाई किया है। बहुत संघर्ष से हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई किया। सिर्फ आपका 11-12 साल की उम्र में नदी पार करके, बाढ़ में तैर के या झाड़ का पुल बना के और उसको क्रॉस करके हम लोग भी जाते थे। 21 साल का हुआ, 81 में मेरा सिलेक्शन हुआ, 82 में मैं ट्रेनिंग में चला गया और 83 में मैं फील्ड में आ गया। तब से लेके वास्तव में ये सही है कि मैं शासकीय सेवा को बहुत गंभीरता से लिया, मैंने बहुत मेहनत की और निश्चित रूप से इसमें मेरी बेटर हाथ इन्होंने ही वास्तव में बच्चों को तैयार किया है। ना हूँ कि बच्चे इस योग्य बने कि वे अपने पैरों में खड़े हो गए और पर्याप्त योग्यता उन्होंने हासिल की है।
यही है कि आप मेहनत करते जाइए, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। अक्सर तुम लोग भाभी बोला करती थी, इतनी मेहनत करते हैं आप, कोई मेडल थोड़ी मिलेगा। लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ कि अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश में, अविभाजित मध्य प्रदेश में मुझे ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए गोल्ड मेडल मिला। अगले साल जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो उसका पहला और एकमात्र गोल्ड मेडल भी मुझे योगी जी के हाथ मिला। इसमें आप सभी लोगों का आशीर्वाद है, दुआएं हैं कि मैं बिल्कुल बेहतरीन और सफल सेवा काल मैंने गुजारा है। 39 साल की मेहनत। बच्चों को भी सीख दे सकता हूँ कि परिश्रम आपको करना है, निश्चित रूप से आपको पहचान मिलेगी। इस तरह बाहर लगाते हैं। वाह